डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स, अभिवादन। बुक स्टडी और समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। और जिस विषय को हम देख रहे थे बुक स्टडी के द्वारा, वो बेसिक बाइबल इंटरप्रिटेशन के बारे में है, जो कि बाइबल स्टडी से रिलेटेड है। बाइबल स्टडी का यह एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बेसिक बाइबल इंटरप्रिटेशन, बुनियादी बाइबल व्याख्या। और मुख्य रूप से हम इस बुक, जिसको डॉक्टर रॉय बी जक ने लिखे हैं, इस बुक का सहारा हम ले रहे हैं और इसी बुक का स्टडी और समरी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब जब हमें जरूरत होगा तब हम डॉक्टर आरसी स्प्रोल के द्वारा लिखा गया ये बुक और साथ ही साथ अन्य लेक्चर्स जो है उसका भी सहायता लेंगे जो इस विषय के बारे में है। और हालांकि हम अब तक केवल इंट्रोडक्टरी विषय को ही देख रहे हैं, हम अभी तक उस स्थान में नहीं पहुंचे हैं इस बुक में जहाँ पे बेसिक बाइबल इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का आलोचना किया गया है। और इंट्रोडक्टरी विषय जिसे हम देख रहे थे, और आज भी हम इंट्रोडक्टरी विषय को ही देखेंगे। और आज जिस विषय में हम आज आ पहुंचे हैं वो हर्मेनेटिक्स के बारे में है। और इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि क्या है ये हार्मोनेटिक्स। हार्मोनेटिक्स का डेफिनेशन या परिभाषा क्या है, बाइबल इंटरप्रिटेशन के साथ इसका क्या संबंध है, बाइबल व्याख्या के साथ इसका क्या संबंध है। शायद हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस शब्द को पहले सुन चुके होंगे और आपको पता है ये क्या है। और हम में से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पहले इस शब्द को नहीं सुने हैं और आज पहली बार सुन रहे हैं। तो क्या है ये हार्मोनेटिक्स? बेसिकली हार्मेनेटिक्स जो है वो बाइबल व्याख्या का विज्ञान और कौशल या कला या आर्ट है। द साइंस एंड द आर्ट ऑफ बाइबल इंटरप्रिटेशन। और अंग्रेजी में जो हार्मेनेटिक्स शब्द है उसे यूनानी शब्द से लिया गया है, यूनानी वर्ब हार्मोनियो और साथ ही साथ यूनानी नाउन हार्मोनिया। इन दो शब्दों से ये हार्मोनेटिक्स जो शब्द है अंग्रेजी में आता है। और ये जो हार्मोनियो, ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया शब्द है, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने भाषा में समझाना या व्याख्या करना। ठीक है, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उसके अपने भाषा में किसी चीज को समझाना या व्याख्या करना, और साथ ही साथ या दूसरे भाषा के विषय को अनुवाद करने के द्वारा समझाना। तो हार्मोनियो जो ये शब्द है इसमें दो महत्वपूर्ण अर्थ शामिल है। किसी को उसके भाषा में समझाना, व्याख्या करना और साथ ही साथ अन्य भाषा के विषयों को भी अनुवाद करके समझाना को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जीसस इज गॉड। यदि हम किसी ऐसे भाई या बहन जो केवल हिंदी समझते हैं उसे अगर हम इस सच्चाई को समझाना चाहे कि जीसस इज गॉड, तो हम उससे कहेंगे उसके भाषा में अनुवाद करने के द्वारा कि यीशु परमेश्वर है। तो हरमन्युओं में ये तमाम सत्य शामिल है, समझाना, व्याख्या करना और अनुवाद करने के द्वारा अर्थ को समझाना। और नया नियम में ये हरमन्यु और हार्मोनिया, ये जो शब्द है उसका उल्लेख को 19 टाइम्स, 19 बार किया गया है। और 19 बार में सबसे अधिक इन शब्दों को जो है अनुवाद करने या ट्रांसलेट करने का संबंध में इस्तेमाल किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह के बारे में ये बातें हैं, लूका 24 अध्याय 27 पद लिखा हुआ है, तब उसने मूसा से, यीशु मसीह ने मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से, यानी संपूर्ण ओल्ड टेस्टामेंट से आरंभ करके शिष्य जो थे उन्हें सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और ये समझा दिया जो शब्द है, ये समझाने का जो वास्तविकता है, ये भी ये हार्मोनियस का जो रूट शब्द है उससे जुड़ा हुआ है। और जब हम
यूहन्ना 1 अध्याय 42 पद में देखने लगते हैं, वहां भी लिखा हुआ है, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र साइमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालांकि यहाँ पे जब तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा, यहाँ पर भी ये हरमन्यु जो शब्द है, यहाँ पे ये शब्द शामिल है। लेकिन हिंदी अनुवाद में हम इस सेंटेंस में इस वर्ड को नहीं पाते, लेकिन इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं इस शब्द को हम यहाँ पाते हैं, जो हरमन्यु शब्द से आते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा। He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which is translated Peter." क्या हम देख पा रहे हैं? ट्रांसलेटेड। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, ये हरमन्युआ जो यूनानी शब्द है, इसको अधिकतर ट्रांसलेट करने के संबंध में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ यह ट्रांसलेटेड जो शब्द है, ये हरमन्युआ है, जिसे हम हालांकि हिंदी अनुवाद में नहीं देख पाते, लेकिन अंग्रेजी अनुवादों में आप पाएंगे। और मैं एक इंटरलिनियर, यानी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें यूनानी और अंग्रेजी दोनों एक साथ है। इस प्रकार का ट्रांसक्रिप्ट को इंटरलिनियर कहते हैं। ये विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा जो है लिया गया है। आप देख पाएंगे यूहन्ना 1 अध्याय 42 पद में यहाँ पे ये हारमोनियो से जो संबंधित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसी का अनुवाद को जब हम देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे वो भी ट्रांसलेट करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रांसलेट। तो हरमन्युओ शब्द जो है, इस शब्द को 19 टाइम्स बाइबल में इस्तेमाल किया गया, और अधिकतर इस शब्द को ट्रांसलेट करने, अनुवाद करने से ये शब्द जो है संबंध रखते हैं, उस अर्थ में इसे इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हरमन्युओ या हार्मोनेटिक्स शब्द है, इसका अर्थ व्याख्या करना या अनुवाद करके समझाने को दर्शाता है। ये दो वास्तविकताएं यहाँ शामिल है। और अनुवाद करके स्पष्टता से विषयों को समझाना, जिससे लोग जो नहीं जानते थे वो स्पष्टता से उन्हें समझ पाए, ये तमाम सच्चाई इस शब्द में, इस शब्द का अर्थ में शामिल है। तो इसलिए हर्मेनेटिक्स वो महत्वपूर्ण नियम या नियमे या विषय या सिद्धांत है जिसे हमें पालन करना है और ध्यान में रखना है, बाइबल के पदों का सटीक अर्थ को निर्धारित या इंटरप्रेट या व्याख्या करने के लिए। जब हम बाइबल के पदों का अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में हमें हर्मेनेटिक्स, ये जो हर्मेनेटिक्स के जो नियम है और विषय है और सिद्धांत है, उसे ध्यान में रखना है। जैसे मैथमेटिक्स जो है, गणित, उसके भी बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि 2+2, 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। तो ये भी एक नियम के, ये मैथमेटिक्स के एक नियम के अधीन में आते हैं। उसी प्रकार बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित करने के लिए कुछ निर्दिष्ट नियम है, जिसे हार्मेनेटिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो हार्मेनेटिक्स वो महत्वपूर्ण नियम, विषय या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, जिसे हमें पालन करना है और ध्यान में रखना है बाइबल पदों का अर्थ को सटीक रीति से निर्धारित करने के लिए। तो आशा रखते हैं कि हार्मेनेटिक्स के विषय में कम से कम थोड़ा बहुत विषय हम समझे हैं। इसका अर्थ है व्याख्या करना या अधिकतर इसे अनुवाद करके समझाने के संदर्भ में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया। तो अब हम इस विषय को देखने वाले हैं कि बाइबल की व्याख्या करने की योग्यताओं के विषय में, क्वालिफिकेशंस टू इंटरप्रेट द बाइबल। हमने देखे हैं हर्मेनेटिक्स के विषय में, जो बाइबल इंटरप्रिटेशन से संबंध रखते हैं, बाइबल को सटीक रीति से इंटरप्रेट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों, इन नियमों का हमें सटीक रीति से पालन करना है। लेकिन अभी बात यह है कि कौन बाइबल को सटीक रीति से व्याख्या कर सकते हैं, बाइबल को व्याख्या करने के योग्यता है, क्वालिफिकेशंस क्या है। सबसे पहले बाइबल को वही सटीक रीति से व्याख्या कर समझ सकते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। कौन? वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जो नया जन्म प्राप्त व्यक्ति है।
बगैर नया जन्म के कोई भी व्यक्ति बाइबल के अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ सकता जब तक कि वो नए सिरे से ना जन्मे। तो पहला योग्यता क्या है बाइबल को सटीक रीति से समझने के लिए, पूरी रीति से समझने के लिए उसका अर्थ को? ए पर्सन मस्ट बी बॉर्न अगेन। एक व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर का राज्य को देख पाने के लिए भी नया जन्म की आवश्यकता है। और बाइबल के अर्थों को सटीक रीति से समझ के उसे कंप्रीहेंड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी आवश्यकता यह है कि वो व्यक्ति नया सिरे से, नया जन्म प्राप्त व्यक्ति हो, वो नए सिरे से जन्मे। क्योंकि जो नया जन्म प्राप्त व्यक्ति नहीं है, बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति जो है आत्मिक रूप से अंधा है। दूसरा कुरिन्थियोस 4 अध्याय 4 पद। और वो व्यक्ति जो है पापों में मृत हालत में है। इफिसियंस 2 अध्याय 2 पद हमसे इन बातों को कहता है। और बाइबल हमसे यह भी कहता है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद में, परंतु शारीरिक मनुष्य जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है। कैन नॉट अंडरस्टैंड, कैन नॉट, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में कहा थे कि जो शरीर से उत्पन्न हो वो केवल शरीर है, दैट विच इज बॉर्न ऑफ फ्लैश इज फ्लैश। उसको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य को देख पाने के लिए, और इस संदर्भ में परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण कर उसे सटीक रीति से समझने के लिए, उसे सटीक रीति से व्याख्या करने के लिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक अपरिवर्तित व्यक्ति जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो पवित्र पवित्र शास्त्र के शब्दों को मतलब समझ ही नहीं सकता, या पवित्र शास्त्र के शब्दों का कुछ भी तथ्य को वो जान नहीं सकता? नहीं, he may understand facts. Iscariot Judas he understood facts. लेकिन इसके बजाय इसका मतलब है कि उसके पास, एक व्यक्ति जो अपरिवर्तित दशा में है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, उसके पास आत्मिक सत्य का स्वागत करने और उसे अपनाने की कोई आत्मिक क्षमता नहीं है। और दूसरा योग्यता यह है, परमेश्वर और उसके वचनों के प्रति श्रद्धा और रुचि भी आवश्यक है, परमेश्वर के वचनों को सटीक रीति से समझने और व्याख्या करने के लिए। और साथ ही साथ तीसरा विषय, प्रार्थना पूर्ण रवैया और विनम्रता का होना भी आवश्यक है। और चौथा, पवित्र शास्त्र को पालन करने की इच्छा के साथ बाइबल पदों में सीखी गई बातों को अभ्यास में लाने, व्यवहार में लाने की इच्छा के साथ पढ़ा जाना चाहिए। और देखिए, परमेश्वर के वचन के प्रति श्रद्धा का अभाव, प्रार्थना का कमी, अहंकारी मनोभाव या पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों का पालन करने की अनिच्छा क्या करता है, बाइबल में जो कहा गया है उसे समझने में किसी व्यक्ति के कौशल में बाधा उत्पन्न करता है। और छठा महत्वपूर्ण विषय और योग्यता यह है कि बाइबल पाठक को पवित्र आत्मा पर संपूर्ण रूप से निर्भर निर्भर रहना चाहिए। बाइबल व्याख्या में पवित्र आत्मा का भूमिका का मतलब यह नहीं है कि किसी मनुष्य की व्याख्याएं अचूक है, अचूकता और त्रुटिहीनता, इनफॉलिबिलिटी एंड इनहेरेंसी, यानी कोई दोष ना होना, कोई त्रुटि ना होना, कोई गलती ना होना, परफेक्ट। वो केवल बाइबल की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल जो लिपि जो है, जो लिखा गया था परमेश्वर प्रेरित लेखकों के द्वारा, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की विशेषता है, लेकिन बाइबल व्याख्याकारों की नहीं, बाइबल इंटरप्रेटर्स की नहीं। व्यक्तियों को, मनुष्यों को बाइबल की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य की निजी व्याख्या के सभी परिणाम सटीक होंगे। और जो ईसाई पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो बाइबल की गलत व्याख्या करने के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि उसका हृदय और दिमाग पवित्र आत्मा के अनुरूप नहीं है इस स्थिति में।
और पवित्र आत्मा सभी सत्यों की ओर मार्गदर्शन प्रदान करता है, सब सत्य का मार्ग दिखाता है। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद। लेकिन विश्वासियों को पवित्र शास्त्र की सच्चाई को समझने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रूप से ऑटोमेटिकली प्रेरित नहीं किया जाता है। आज्ञाकारिता आवश्यक है। ओबीडियंस इज नेसेसरी। मार्गदर्शन का तात्पर्य मार्गदर्शक यानी कि पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारिता और अधीनता में रहने की इच्छा से है। देखिए, बाइबल का कई अंश आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन दूसरे अंश ऐसे भी है बाइबल में जिसका अर्थ सावधानी पूर्वक अध्ययन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ही सामने आ सकता है। और हर्मेनेटिक्स में पवित्र आत्मा का कार्य कुछ मिस्टीरियस रहस्यमय काम का सुझाव नहीं देता है जो अस्पष्ट है, अनएक्सप्लेनेबल है और अप्राप्य यानी कि अनवेरिफाइबल हो नहीं। और इन आत्मिक योग्यताओं के अलावा अन्य योग्यताएं भी शामिल है। आइए उसे भी देखते हैं। अध्ययन करने की इच्छा आवश्यक है। जो बाइबल पाठक है और बाइबल को सटीक रीति से समझने चाह रहे हैं, जरूरी और आवश्यकता यह है कि हम में बाइबल अध्ययन करने और बाइबल से संबंधित तमाम पुस्तकों को अध्ययन करने की इच्छा हम में होना है। और इसमें इस अध्ययन में बाइबल पृष्ठभूमि और बाइबल इतिहास और ईश्वर विज्ञान शामिल हो सकता है। और बाइबल पढ़ने वालों को पूर्व कल्पित धारणाओं के साथ पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले ही मैं अपने कल्पना से कुछ पूर्व कल्पित विचारधाराओं को ला रहा हूं और बाइबल का पदों को उस अनुसार ट्विस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं, प्री कंसीव्ड नोशन, पूर्व कल्पित धारणाओं के साथ पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ना है, वरन ठोस समझ, साउंड जजमेंट और सटीक रीजन, तर्क के साथ पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो फिर क्या इस सब का मतलब यह है कि आम इंसान बाइबल को नहीं समझ सकता, या फिर उसे बाइबल को समझने के लिए बाइबल कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाइबल को व्याख्या कर सकेंगे? नहीं। मनुष्य परमेश्वर के प्रतिरूप में, उनके छवि में बनाया गया है, यहाँ तक कि जो सामान्य विश्वासी है। अतः वो एक तर्कसंगत, इंटेलेक्चुअल और रैशनल प्राणी है। उसके पास बाइबल को समझने का बौद्धिक समझ है। लेकिन दूसरी ओर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मानव शिक्षकों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कलीसिया में कुछ लोगों को शिक्षा देने का दान दिया गया है। रोमियो 12 अध्याय 7 पद, इफिसियों 4 अध्याय 11 पद। पिंतुकुस्त के दिन उद्धार प्राप्त 3000 जो शिष्य थे, उन्होंने स्वयं को प्रेरितों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय 42 पद। और इफिसुस में पौलुस ने घर घर में जाकर और पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से भी शिक्षा को प्रदान किए थे। प्रेरितों का कार्य 20 अध्याय 20 पद। यदि प्रत्येक विश्वासी किसी अन्य मानवीय शिक्षक के अलावा स्वयं से पवित्र शास्त्र को पूरी तरह से समझ सकते थे, तो प्रेरितों ने विश्वासियों को पवित्र शास्त्र का शिक्षा देने में क्यों शामिल किया? उन्होंने क्यों अपने आप को समर्पित किए सटीक शिक्षा को प्रदान करने में? और आज कलीसिया में कुछ लोगों को शिक्षा देने का दान क्यों दिया गया है? इससे ये ठहरता है कि मानवीय शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी एक भूमिका है। और दूसरों से शिक्षा प्राप्त करना व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, इंडिविजुअली मिलने के द्वारा, या पब्लिकली भी कुछ उपदेश सुनने के द्वारा, या जो टिप्पणीकार है बाइबल कमेंटेटर से उनके टिप्पणियों में लिखित निर्देश के माध्यम से भी हो सकता है। तो हमने आज हर्मेनेटिक्स का अर्थ और परिभाषा को देखे, और साथ ही साथ बाइबल व्याख्या के कुछ महत्वपूर्ण योग्यताओं को भी देखे। और
अगले बार हम इस विषय में देखने वाले हैं कि इतिहास में भिन्न भिन्न प्रकार से बाइबल को व्याख्या करने का पद्धति को अपनाया गया है कलीसिया के इतिहास में। लेकिन उनमें से कौन सा सही है? जो सही है वो क्या है? उसे हम कैसा अभ्यास कर सकते हैं? इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण विषयों को इस पुस्तक में आगे उल्लेख किया गया है। परमेश्वर का इच्छा हुआ तो क्रम अनुसार कभी और उन विषयों को हम अध्ययन करेंगे और उन विषयों को भी देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।